हेलो दोस्तों, सबको राम राम। जैसा कि आपको पता है, केएस करंट क्रोमा एक जेन्युइन कंटेंट लेके आता है विदाउट टाइम वेस्ट किए, विदाउट फालतू बात किए, काम के टॉपिक पे हम आते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो नए यूट्यूबर और नए ब्लॉगर दोनों के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको सोशल मीडिया पे एक अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कि जिससे आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़े और आप कुछ अर्निंग भी कर पाओ। ठीक है, हर इंसान का मकसद होता है, कोई भी नया ब्लॉगर या नए यूट्यूबर का यही एक टारगेट होता है। तो उसके अंदर मैं आपका अपना कुछ विचार रखना चाह रहा हूं, कुछ सॉल्यूशन देना चाह रहा हूं उन चीजों के रिगार्डिंग। बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपको ये चीज बनने के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आपको एक बेस्ट कैमरा चाहिए अच्छा व्लॉगर, अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए। क्योंकि जब तक आपका बेस्ट कैमरा वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतरीन नहीं होगी, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होगा, आपके कंटेंट को आप कितना ही अच्छा कंटेंट लेके आ जाओ, कितना ही अच्छा वीडियो बना लो, अगर इन दोनों में से एक क्वालिटी भी अगर डाउन है तो आपका वीडियो लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको पसंद ही नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट है बढ़िया है कि मोबाइल लेके आओ या कैमरा लेके आओ। मोबाइल आईफोन से बेस्ट कुछ नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये मेरा आईफोन है 16 प्रो मैक्स। ठीक है, इससे मैं वीडियो बना रहा हूं। इसको अगर आप परचेज करते हो, अगर आप कॉपी करने का सोच रहे हो, परचेज करते हो, तो आपका जो बजट है वो 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी मैं कुछ आपका जो पैसा है वो सेव हो जाएगा। उसका तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, मोबाइल नहीं लेके आना, आईफोन नहीं लेना, उसकी बजाय आप एक कैमरा लेके आ जाओ। ठीक है, इसका मैं स्पेसिफिकेशन दूंगा, आपको ये भी बता दूंगा कि कैमरा कौन सा है ये। ठीक है, तो आप कैमरा लेके आओ। कैमरा एक तो आपको 85,000 का जो बजट है उससे नीचे नीचे आ जाएगा कैमरा। बहुत बढ़िया कैमरा है ये। जो कैमरा है व्लॉगिंग और यूट्यूबर के लिए ही ये कैमरा बना हुआ है। ठीक है, एक्साइटमेंट आपको बहुत ज्यादा हो रही होगी क्योंकि मैंने बहुत जबरदस्त रिसर्च करके फिर मैं ये चीजें लेके आया हूं। मैं जो इतनी मेहनत से जो चीजें करके मैं लेके आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इसका रीजन ये है कि जितना मैं खुद भटका हूं चीजों के लिए, आपको ना भटकना पड़े। ठीक है, आपको ना दाएं बाएं घूमना पड़े उस चीज के लिए। तो आपको कैमरा लेके आना है और कैमरे का मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन दे देता हूं। ये जो कैमरा है, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूं। ये इसका एलईडी है जो कि टच स्क्रीन भी है। ठीक है, ये लेंस है इसका, इसका ये कवर है। हमेशा कभी भी आप जब यूज कर रहे हो तो लेंस का कवर लगा के रखना। ठीक है, तो ये कैमरा है सोनी का ZV-E10 Mark II। जो आप गूगल मारोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये जो कैमरा है सोनी कंपनी ने स्पेशल व्लॉगर और यूट्यूबर के लिए बनाया है। ये जो कैमरा है बहुत गजब और बहुत बेहतरीन कैमरा है। इसके फीचर आउटस्टैंडिंग है। जब आप कोई चीजें लेके आओगे तो स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता, हर इंसान रिसर्च और गूगल मार के सीखता है। अगर आपको इसका स्पेसिफिकेशन, इसकी सेटिंग्स वगैरह अगर आपको बहुत डिटेल से जाननी है, प्रॉपर एक पूरा पैक बना दूंगा, पूरा एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, उसमें पूरा सेटिंग्स होगा। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से देख सकते हो। तो अगर आपको इसका स्पेसिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक अलग से इसका पूरा सेटिंग का वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, और आपका जो फोटोग्राफी आप जो करोगे वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपका बजट मैंने मोटा मोटी इसका बता दिया। ये जब भी आप कैमरा लेके आओगे, ZV-E10 Mark II सोनी का कैमरा है, स्पेशल फॉर व्लॉगर के लिए है।
ठीक है, जब भी कैमरा लेके आओगे तो आपको क्या करना है, एक लेंस पक्का लेके आना है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में जो लेंस आता है ना वो 16 से लेके 50 mm तक का आता है, मतलब 16 mm से लेके 50 mm तक का। ठीक है, और वो लेंस है ये। ठीक है, जो कैमरे के साथ में जो लेंस मुझे मिला है वो लेंस ये वाला है। तो इसका मैं रीजन आपको देता हूं, ये जूम इन और जूम आउट दोनों होता है। ठीक है, और जो लेंस मैंने कैमरे में लगा रखा है वो लेंस ये वाला है, सिग्मा का 30 mm। ठीक है, जो कैमरे में लगा हुआ है सिग्मा का 30 mm का लेके आया हूं। ये मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये जो इनबिल्ट वाला जो कैमरा है ना, जो 16 mm से लेके 50 mm तक का जूम इन जूम आउट करता है, इसमें जब आप वीडियोग्राफी करोगे तो आपको वो लेवल नहीं मिलेगा उस वीडियो का जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको 15-20 हजार रुपए के लेंस का और लगाना पड़ेगा, मतलब 1 लाख रुपए के बजट के अंदर आपका पूरा सेटअप आ जाएगा और आपका 5-7 हजार 10 हजार रुपए लग सकता है, इससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये कैमरा ले आना है, एक लेंस लेके आ जाना है। लेंस ऐसा लेके आना, चाहे आप ये सेम लेंस भी लेके आ सकते हो सिग्मा का 30 mm का, जिससे मैंने वीडियो बना के मेरे YouTube चैनल पे डाली है। जो चैनल आप देख रहे हो ये चैनल में आप देखना, स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो मैंने कैमरे से बना के डाली हुई है, जो कि बहुत बढ़िया एक लेवल की बनी हुई है। ठीक है, अभी आईफोन से बनाने का रीजन ये है कि कैमरे से मैं बना नहीं सकता, आपको मैं वो चीज बता नहीं पाऊंगा, इसीलिए बना रहा हूं। और कोई भी वीडियो आप बनाते हो एक बात का ध्यान रखना, 4K क्वालिटी की होनी चाहिए, नो HD। 4K क्वालिटी कम से कम 60 FPS की आपकी वीडियो क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेटिंग्स इसकी चाहिए तो बता देना, पूरे में एक में बना दूंगा। YouTube पे 50 वीडियो देखने से अच्छा है कमेंट कर देना, एक वीडियो बना दूंगा, पर्टिकुलर सेटिंग कर लेना उसकी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक ये कार्ड रीडर आता है। ठीक है, जो इस कैमरे के अंदर जो कार्ड जो चिप लगती है वो चिप इसमें लग जाएगी। इसके साथ में वो चिप आई थी 64 GB की इनबिल्ट, सोनी ने ही दी है वो। ठीक है, सोनी वाली चिप है वो जो मैं बता रहा हूं, वो इसके साथ में आई है। तो वो वाली इसमें डाल के आप, आपके पास जो लैपटॉप वगैरह जो भी है, मॉनिटर है तो मॉनिटर आजकल तो 8-10 हजार में मॉनिटर CPU सब कुछ आ जाता है, तो उसके अंदर आप डाल के और एडिटिंग कर सकते हो। एक एडिटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लेना, गूगल पे मार लेना एडिटिंग बेस्ट सॉफ्टवेयर। ये मैं अपना सॉफ्टवेयर आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर इंसान की चॉइस अलग होती है। हो सकता है मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं आपको अच्छा ना लगे, आपको मुझसे बेहतर सॉफ्टवेयर मिल जाए। कल को आप बोलोगे सर आपने अच्छा नहीं बताया, इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर तो ये है। इसलिए आपको बोल रहा हूं गूगल मार लेना, गूगल से डिसाइड कर लेना, पेड वर्जन वाला ले लेना। उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं, वाटरमार्क नहीं आएगा, कॉपीराइट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आलतू फालतू की चीजें, बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो हिडन है, आपको पता नहीं चलेगी। जब आप चैनल बहुत मेहनत से इंसान बनाता है, हर लोगों ढूंढता है, सारी चीजें बना के तैयार करके वीडियो डालते हैं, और अगर उसके ऊपर कुछ भी कॉपीराइट या कुछ भी लग जाता है तो अच्छा भला इंसान भी अपसेट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो चीजें आपके साथ हो ही ना, इसलिए पेड वर्जन एडिटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करना, कैमरा लेके आना, साथ में वीडियोग्राफी के लिए बेसिक सेम कैमरा 30 mm का आप सिग्मा का लेके आ सकते हो, जो इसमें लगा हुआ है। साथ में ये वाला आएगा, एक मेमोरी कार्ड आएगा 64 GB का। इसके साथ एक चीज और बताता हूं, मैं एक मेमोरी कार्ड लेके आया था, ये अपना SanDisk का जो आता है। ठीक है, मैंने इसमें जब वो मेमोरी कार्ड लगा के यूज किया तो बहुत बढ़िया वीडियो बना, इसके अंदर प्ले हो रहा है, कैमरे में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब मैं उसको मॉनिटर में डाल के जब उसको वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं प्रोसेस करता हूं तो जो वीडियो क्वालिटी है वो मतलब बहुत डाउन हो गया। और दूसरी चीज ये हुई कि वो वीडियो इस सिस्टम के अंदर चल ही नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर में डाल रहा हूं तो उसमें दिख रहा है लेकिन प्ले कर रहा हूं तो प्ले ही नहीं हो रहा है वो। यहां तक कि जितने भी मीडिया प्लेयर है जो वीडियो पे है, अपना VLC भी हो गया और विंडो वाला भी हो गया, सारे हो गए, कम से कम 6 से 7 प्लेयर मैंने यूज करके देखे। तो जो SanDisk वाली जो मेमोरी कार्ड इसकी लेके आया था मैं कैमरे की, वो नहीं चली, वो सपोर्ट ही नहीं किया।
वो जब मैंने जहां से जिस स्टोर से मैं परचेज किया कैमरा, उस स्टोर पे जब मैंने बात किया, मैंने कोलकाता से लिया है, ठीक है। जब मैंने उस स्टोर पे बात किया तो उन्होंने बोला सर ये वाली इस कैमरे में सपोर्ट ही नहीं कर रही है। आपको लगेगा कि कैमरे में तो चल रही है, सिस्टम में डालते ही नहीं चल रही। उसका रीजन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, ना ही चिप के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कैमरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए एक एक्सटर्नल जब भी आप मेमोरी कार्ड लेके आओ तो कोशिश करना कि सोनी का ही लेके आओ। नहीं तो आप अगर सन डिस्क वगैरह का कुछ भी लेके आ रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है इसमें पहले वीडियोग्राफी करके और उसको वीडियो को ट्रांसफर करके देख लेना। इसमें वाईफाई का भी सिस्टम अपने मोबाइल में डाल सकते हो सेम टाइम वीडियो, तो इसमें वीडियो बना के मोबाइल में डाल के उसको चेक कर लेना, ठीक है। प्ले हो रही हो तो वो मेमोरी कार्ड लेके आ जाना, क्योंकि आप इतनी दूर कोई चीजें लेने के लिए जाओगे तो बार बार आना जाना कोई भी इंसान बहुत तकलीफ का कारण बनता है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। मेमोरी कार्ड का बता दिया। फिर इसके साथ में एक बैटरी आती है। अगर आप वो स्टोर वाला या कोई भी ये बोले कि सर एक बैटरी सफिशियंट है, तो मैं आपको बोलूंगा कि उसकी बात ये नहीं मानना। एक बैटरी सफिशियंट नहीं है। आप कहीं भी यूज करते हो तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा कि एक बैटरी का 50% बैकअप तो आपका चीजें सीखने में चला जाएगा, ठीक है। ये वीडियो अच्छी नहीं आ रही, या बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, या बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा, यहां चल रहे हैं तो ब्लर हो रहा है, पिक्चर ब्लर हो रही है, तो सेटिंग में ही आपका चला जाएगा। और वैसे भी यूट्यूबर व्लॉगर अगर बनना है तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा लेके चलना है। 2 दिन के लिए तो आप बनते नहीं हो। ये एक पैसिव इनकम है, एक तरह से लॉन्ग लाइफ चलने वाली चीजें होती हैं। तो आपको लंबे समय के हिसाब से कम एक बैटरी साथ आएगी, एक और लेके रखना, 2 बैटरी लेके रखना, ठीक है। आपको 2 बैटरी लानी है, ज्यादा पैसा नहीं लगता, 1000-1500 रुपए में दूसरी बैटरी आ जाती है, 2000 के अंदर अंदर ही। 2 बैटरी होगी, 2 मेमोरी कार्ड हो गए, एक लेंस हो गया, आपका कैमरा हो गया, ठीक है। और ये कार्ड रीडर है जो आपको मदद करेगा। और ये वाला आप लेके आ रहे हो तो एक कनेक्टर लेके आ जाना, USB to C टाइप, मोबाइल में भी डाल के रख सकते हो। अब एक चीज और बताता हूं जो बहुत बढ़िया चीज है व्लॉगिंग और यूट्यूबर के लिए, नए यूट्यूबर के लिए। आप अपना कोई भी वीडियो कभी भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, कोई भी शॉर्ट्स डाल रहे हो, तो उसका बैकअप अपने पास पक्का रखना। ऐसा बहुत भाइयों बहनों के साथ में, बहुतों के साथ में हुआ है कि चैनल चलता है, बहुत बढ़िया चलता है, जबरदस्त चलता है, उसके बाद में किसी ने वो आईडी हैक कर ली, या कुछ वीडियोज करप्ट हो गई, या वीडियोज डिलीट कर दी, ठीक है, चैनल ही बंद हो गया। तो उस टाइम पर वो जो आप अपना जो रिजर्व रखोगे, आपका जो डाटा आपके पास रहेगा, दोबारा नए चैनल के अंदर वो डाटा आपका 90% मेहनत कम कर देगा, ठीक है। आप उस चीज से रिकवरी कर पाओगे। अच्छा और बुरा दोनों सोच के चलना। किसी भी जर्नी के अंदर दोनों चीजें पक्का मिलेंगी, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी तैयारी के साथ में वो चीजें शुरू करते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब मैं एक चीज और बताता हूं, एक पेन ड्राइव पक्का ले लेना, ठीक है। कन्वर्टर आपके पास में हो गया, पेन ड्राइव थोड़ा सा ज्यादा ले लेना। और मैं ये कह रहा हूं कि ये डाटा या बैकअप रखने के लिए अपना सिस्टम में रखने से बढ़िया है एक हार्ड डिस्क ले लो, ठीक है। कम से कम 2, 3 या 4 TB की। 1 TB वाली ज्यादा दिन बाद आपको चेंज करनी होगी तो पैसा लगाओगे 2 से 3 हजार और एक्सेस लगेगा, लेकिन चीज आपके पास थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए चलेगी, वो अपना लेके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और YouTube के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो पक्का ऑन करके रखना। उससे आपकी चैनल की सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों काफी ज्यादा मात्रा में सिक्योर हो जाती हैं वो चीजें, वो आप करने से, वो सेटिंग करने से। कोई भी चीज बता रहा हूं, कोई भी वर्ड यूज कर रहा हूं, वो वर्ड अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो भाई मैं बुरा नहीं मानने वाला, मुझे वो वर्ड बता देना, मैं उसका मतलब बता दूंगा, ठीक है। मैं बहुत डिटेल से चीजें बताने में विश्वास रखता हूं। वीडियो खींचने से अच्छा है चीजें डिटेल में बताओ ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। फालतू बात नहीं करना भाई। और दूसरी चीज और मैं बताता हूं, एक आपको माइक लेके आना है। अब माइक का मैं बताता हूं, एक तो जैसे मैंने ये लगा रखा है कॉलर माइक, ठीक है। ये मेरे को 2500 के अंदर आ गया था, ठीक है, 2500 के आसपास। ये वाला इसका बैग है, ये डिजिटेक का है, ठीक है। ये बैग है, इसमें 3-4 डाटा केबल आएंगी। और ये ऊपर ये जो लगा हुआ ना, ये दिख रहा है आपको, ये वॉइस कैंसिलेशन का है। मतलब जैसे कोई आउटर की जो आवाज होती है, जैसे आप अपन बात करते हैं तो एक टाइप से एयर भी निकलती है कुछ, तो उस चीज को ये
आउटर में रख देता है, सिर्फ वॉइस अंदर जाती है, प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग होती है वॉइस प्रॉपर जाती है। तो डिजिटेक का काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के हिसाब से सफिशिएंट बजट है, ज्यादा हैवी में जाने की जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद नहीं करना फालतू, ठीक है। तो इसमें आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर ये लाने की बजाय आपको लग रहा है कि आप एकदम परमानेंट रूम में बैठ के आपके पास में कंटेंट बहुत बेहतरीन, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, तो आप एक दूसरा माइक भी लेके आ सकते हो। ऑप्शन दे रहा हूं, कॉलर माइक लाओ, ये वाला लेके आ जाओ जिसका स्टैंड ये है, ठीक है। ये अच्छे से सेटअप हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप कैसे भी सेट कर लो चाहे, ये देखो, ठीक है। इसका यहाँ से ये सेटिंग होती है, पूरा ऊपर नीचे कैसे कहीं भी कर सकते हो आप, और ये यहाँ इसमें लग जाता है इधर, ठीक है। इसमें यूएसबी दे रखा है, यूएसबी उसमें लग जाएगा जिससे उसमें स्टार्टिंग हो जाएगा। इसके बटन है ये ऑन ऑफ के, माइक के, म्यूट के, सारे इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला है। तो इसके बाद में स्टैंड ला सकते हो। और आप मेरे से पूछते हो कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, अगर कॉलर माइक और इस माइक से अगर आप पूछते हो तो मैं ये बोलूंगा, अगर बाहर कहीं भी जर्नी करने जा रहे हो, बाहर व्लॉग या यूट्यूब वीडियोस कुछ ही बनाने जा रहे हो तो ये लेके जाओ। घर में कुछ भी बना रहे हो ये वाला यूज करो, ठीक है। क्योंकि बाहर आपको वॉइस कैंसिलेशन का जरूरत पड़ेगा, तो ये सपोर्ट करेगा आपको। घर में ये बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, इसका बहुत बढ़िया से यूज होगा, बेस्ट ही घर में ये है, ठीक है। ये भाई अभी मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि इसके बारे में बता पाऊं, ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको एक स्टैंड पक्का ले लेना है, जैसे मैंने ये वाला ले रखा है, ठीक है। ज्यादा नहीं आता है, 200 200 250 रुपए की चीजें आती है ये एसेसरी। ये स्टैंड लगा लेना। इसके जो ऊपर वाला है ये मोबाइल का भी आता है, कैमरे का भी आता है, तो मोबाइल का ले आना प्लस कैमरे का भी ले आना। ये मैंने मोबाइल का लगा रखा है, कैमरे का भी आता है, ठीक है। कैमरे वाला मैंने ये दूसरे स्टैंड में लगा रखा है, वो स्टैंड भी ऐसा ही है, सेम ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप कोई अपनी वीडियो एडिटिंग करोगे, अगर आपका घर में माहौल पीसफुल है तो अपना आप एम्पलीफायर या जो बूफर है हर घर में होता है, ये कोई खरीदने की चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी के पास है वो चीजें। अगर फिर भी आपके पास नहीं है वो चीजें, तो आप क्या करना है, हेडफोन ले लेना, ठीक है। ये वाला, इसमें माइक भी है और ये वायरलेस वाला है, ठीक है। ये लगा के वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, प्रॉपर जो चीज जहां काटना है डालना है सब कुछ कर सकते हो। कान में लगा के अपना कनेक्ट कर लो, मोबाइल से एडिट कर रहे हो मोबाइल से कनेक्ट कर लो, सिस्टम से कर रहे हो सिस्टम से कनेक्ट कर लो, ठीक है। दोनों में ये कनेक्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखना, कैमरा आप लेके आ रहे हो तो कैमरे का बैग आपको उसके साथ में इनबिल्ट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये रहा, ये सोनी का ही है, ठीक है। मतलब कैमरा, एक मेमोरी कार्ड 64 GB का, एक उसके साथ बैटरी प्लस ये बैग, ठीक है, और एक उसका लेंस, ये सब चीजें उसके साथ में आएंगी, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं आपको मैं, कभी भी आप कैमरा लेके आते हो ना, बैग आप लेके आ गए, इतना एक्सपेंसिव चीजें आप लेके आए हो तो आप उम्मीद करते हो कि वो चीजें लंबी चले। तो मेरा ये बोलना है कि अगर जब भी आप वीडियोग्राफी या कुछ भी आप ना करो, बीच में 5-10 दिन का 20 दिन का गैप लो, तो उस टाइम पर ये चीज आपको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी जगह रखना होगा। कभी भी कैमरा लेने के लिए जाना तो एक चीज आप दुकान पे पक्का सुनने को मिलोगे कि सेकंड हैंड चाहिए या नया चाहिए। आप लेंस लोगे, बोला सर लेंस चाहिए, बोला सेकंड हैंड चाहिए कि नया चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं वो, उनके पास में सेकंड हैंड आता है, वो क्यों आता है, क्यों देते हैं लोग वापस दुकान में? सेकंड हैंड इसलिए दे देते हैं क्योंकि इनके जो लेंस होते हैं ना, ये लेंस ये कॉस्टली होते हैं, और पूरा वीडियोग्राफी के अंदर लेंस का ही सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है। ये लेंस के अंदर जैसे बारिश का मौसम है या इस टाइप से चीजें आप यूज नहीं कर रहे हो तो फफूंद लग जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में ये लेंस की जो एक्चुअल और जेन्युइन और जो ओरिजिनल क्वालिटी है ना, कई वो कब जाती है, जब ये चीज आप खरीद के लेके आते हो और उसके बाद में इसका आप ध्यान नहीं रखते चीजों का, ठीक है। सब कुछ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ये चीज खराब हो जाएगी तो इतना पैसा कहां से लगाओगे आप, क्योंकि ये लंबी जर्नी है, एकदम पैसा नहीं मिलता इन चीजों में। तो आपको क्या करना है, ये चीजें रखने के लिए है ना, एक फ्रिज लेके आना है। ये फ्रिज है ये वाला, ठीक है, ये वाला आप देख रहे हो ना,
ये वाला फ्रिज है, ये देखो ये ओपन हो जाता है, ये मैंने लगा रखा है, ठीक है, ये फ्रिज है। इसके अंदर आप लेंस और ये कैमरा दोनों रख सकते हो, ठीक है। ये चार्ज मतलब आप उसमें करंट में लगा दो, यूपीएस में कनेक्ट कर दो, चाहे डायरेक्ट कर दो। मेरा ये मानना है कि आपके जितने भी इक्विपमेंट है उसमें ये भी आता है, और जो भी सामान है इलेक्ट्रिकल सामान, आपका कंप्यूटर भी है, सारी चीजें हैं, वो चीजें आपको क्या करनी है, हमेशा यूपीएस से कनेक्ट करके रखनी है। मैंने यूपीएस लगा रखा है, ठीक है, आपको यूपीएस से कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। यूपीएस मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जितनी भी ये चीजें हैं सारी यूपीएस से कनेक्टेड रखनी है, इलेक्ट्रिकल वाली, ताकि आपकी चीजें सेफ रहे। कैमरे के लिए फ्रिज लेके आ जाना, इसकी रेंज 2 से 2,500 रुपए के अंदर है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। इसमें लगा के रख दो, इसमें बारिश के मौसम का अलग है, गर्मी का अलग है, ठंड का अलग है, तो उस हिसाब से वो स्विच ऑन ऑफ करके वहां पे कैमरा इंस्टॉल कर दो, ताकि चीजें आपकी बहुत बेहतरीन चलेंगी, लॉन्ग लाइफ चलेंगे, आपके लेंस खराब नहीं होंगे। और सेकेंड हैंड लेंस नहीं लेके आना, सेकेंड हैंड कैमरा नहीं लेके आना, जो भी लाना नया लाना। स्टार्टिंग में ₹1 2 ज्यादा लगेगा, लेकिन चीज अच्छी आ जाएगी, सेकेंड हैंड मत लाना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी इतना नॉलेज नहीं होता। अब एक चीज और बताता हूं कि आपको क्या करना है। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो रूम की लाइट मैंने जला रखी है, ठीक है, तो आपको ये जो गोल सर्कल वाली लाइट आती है ना, वो वाली लाइट भी लेके आना है। जब वीडियो बनाते हो तो अपने पास में रख लेना, घर में जब होते हो तो, और बाहर लाइट की जरूरत नहीं होती, बाहर ऑटो मतलब वैसे ही बहुत लाइट होती है, दिन के अंदर तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो उससे क्या होता है, पिक्चर वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, मेरी वॉइस क्वालिटी आप खुद देख सकते हो कितनी बड़ी आ रही है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक ये वाली लाइट आप लेके आ सकते हो, इसका भी ज्यादा खर्चा नहीं है। टोटल बजट आपका 1 लाख से 10,000 के अंदर आपका जेन्युइन और बहुत ही बढ़िया सेटअप आ जाएगा। आपका पूरा सेटअप मैंने बता दिया, इसके अलावा कुछ मत लेके आना, कोई कितना भी ज्ञान बांटे। और कोई हमारा ज्ञानी भाई अगर लेके भी आ रखा है तो भाई आपका अच्छा बैकअप है, इसलिए आप लेके आ रखे हो, बहुत अप्रिशिएट वाली चीज है वो, ठीक है। लेकिन जो नया बंदा है उसके पास इसमें इतना पैसा नहीं होता, इसलिए वो रिक्वायर्ड चीजें ही ला पाएगा। रिक्वायर्ड चीजें आपको मैंने बता दी हैं, आईफोन के चक्कर में मत पड़ना। एक आईफोन में जितना पैसा लगता है उतने रुपए के अंदर पूरा आपका सेटअप आ जाएगा, व्लॉगिंग का और यूट्यूब का पूरा टोटल मिला के, ठीक है। तो हमें आपको यही बताना था। इन सब चीजों के रिगार्डिंग कुछ भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। डिटेल से चाहिए डिटेल से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट में चाहिए कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो केस करंट क्रोमा चैनल पे आपने इतनी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगा हो कि जेन्युइन में मैंने कुछ मेहनत की है, आपको बहुत अच्छी चीजें मैंने बताई हैं, अगर 1% भी लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे उस चीज से मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ पाऊं, ठीक है, और अच्छी वीडियोस आपको मैं भेज पाऊं, आप देख पाओ चीजें, बिना आपको परेशानी के चीजें आपको मिल सके वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो इसी के साथ सबको राम राम।